वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला करेंगे। नवाज शरीफ ऐसे बंदे को तैनात करना चाहता है जो उसकी मदद करे। लंदन में होने वाला तमाशा इदारों को मजबूत नहीं कर सकता। आज दुनिया को पैगाम जा रहा है कि मुल्क का सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। इमरान खान का आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या तो उसे रिश्तेदार नजर आते हैं या उन लोगों को ऊपर लाता है जो उसके फायदे में है। मजाल है किसी ताकतवर की कि वो कहे कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है। ये सारा जो तमाशा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी है। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। मुल्क में कानून की नहीं ताकतवर की हुक्मरानी है। इमरान खान कहते हैं उन्हें गोलियां लगी जिसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन अल्लाह ने माफिया से मुकाबला करने के लिए बचा लिया। कातिलों ने सोचा था इमरान खान को गोलियां लगेंगी तो घर बैठ जाएगा। खौफ का बुत टूट चुका है, कौम खड़ी हो रही है। शहबाज नवाज मुलाकात में अहम मुशावरत, कानूनी माहिरीन ने एतराज़ उठा दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं वज़ीर आज़म का अहम मामलात पर सज़ा याफ्ता शख्स से मुशावरत करना गैर आइनी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से हिदायत लेकर पाकिस्तान रवाना, इत्तेहादियों को अहम मामले पर एतमाद मिलेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च गुजरात में इख्तिताम पजीर। आज लाला मूसा से आगाज होगा। मार्च की क़यादत शाह महमूद कुरैशी ने की। मरकजी कायदीन ने बुलेट प्रूफ शीशे वाले डाइस से खिताब किया। पहला इस्तकबाल रामतली चौक पर काफिले की जानिब से किया गया, दूसरा इस्तकबाल GTS चौक पर हुआ। इमरान खान का वीडियो पर खिताब सुनाया गया। बोल न्यूज़ ने मार्च की खुसूसी कवरेज दिखाई। लाहौर हाई कोर्ट ने हकीकी आज़ादी मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला, पंजाब के चीफ और होम सेक्रेटरीज और IG को नोटिस। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज हर एक का आईनी हक है, आइन हर किसी को एहतजाज की इजाज़त देता है। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन की अदालत का बड़ा फैसला। डेली मेल के खिलाफ हट जाने का नोटिस महंगा पड़ गया। अदालत का शहबाज शरीफ को लीगल कॉस्ट अदा करने का हुक्म। वजीर आजम पाकिस्तान डेली मेल को 30,000 पाउंड अदा करेगा। शहबाज के दामाद 27,500 पाउंड अदा करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम इंकशाफ, अहले खाना ताहाल असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महरूम। कीनिया से आने वाले लिफाफे में भी नामुकम्मल निकले, लिफाफा भी खुला हुआ था। अरशद शरीफ की अहलिया की चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। बोल न्यूज़, अरशद शरीफ शहीद के अहले खाना के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान मौजज़ाना तौर पर बच गए लेकिन खतरा टला नहीं। कप्तान की जान बदस्तूर खतरे में है। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल सकती है तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिल रही। शेख रशीद का कहना था कि अदलिया भी जानती है कि इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, कौमी टीम इतवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शाहीनों की मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए क्रिकेट कवानीन तब्दील। फाइनल मैच का दौरानिया बढ़ा दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। मेलबर्न में खिलाड़ियों से मुलाकात की, हौसला बढ़ाया। शाहीनों को 1992 के फाइनल से कबल दिया गया इमरान खान का अहम खिताब सुनाया। खिलाड़ियों को निडर होकर खेलने की हिदायत की। भारत को एक और मैदान में मुंह की खाना पड़ गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। थाईलैंड में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर आसिम खान फातेह करार।
खानेवाल और दीपालपुर में दो दुल्हों के साथ एक जैसा हाथ हो गया। सज धज कर दुल्हन के घर पहुंचे तो आगे बंद दरवाजों ने खुशामदीद कहा। मायूस होकर थाने पहुंच गए, पैसे वापस कराने की इल्तिजाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।